दोस्तों? हाँ हाँ दोस्तों, मैं हूं जेपी। चलो भैया, स्वागत कर देते हैं आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज अपने को पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आने वाली है, इसका दो केस आपको पढ़ना है। जनरली दूसरा केस आपके कोर्स में नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उसको भी बता दूंगा। एक तो हम हॉलो स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा एक सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया हॉलो से। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है एक हॉलो पे, मतलब एकदम बीच से खाली खाली रहेगा, सिर्फ साइड में। जैसे आप बॉल देखते हो, टेनिस की बॉल है भैया, अंदर से क्या होती है? खाली रहती है, पर बाहर से पूरे स्फेरिकल शेप में रहती है। ठीक, तो ये मैं मान लेता हूं एक मेरे पास क्या है, हॉलो सेल है। अब इसके बाहर मैं क्या करता हूं, फर्स्टली एक गॉसियन सरफेस को क्रिएट कर लेता हूं। गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस आर दी जर्नली इमेजिनरी सरफेस, बट इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस बोलेंगे। करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा? इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। कोई बोले गॉसियन सरफेस क्या है? इमेजिनरी सरफेस, ऐसा कभी भी मत बोलना, गलत हो जाएगा। क्लोज्ड सरफेस, ठीक, अराउंड एनी सब्सटेंस और एनी फील्ड, तो उसे क्या बोला जाएगा? जनरली गॉसियन सरफेस। तो ये हो गया मेरा। आप भैया यहां से यहां तक का इसका अगर रेडियस लिख लेता हूं तो मैं मान लेता हूं जो सेल है उसकी रेडियस आर है। ठीक, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, चलो थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। और ये वाला डिस्टेंस जो गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस है सेंटर से लेकर के स्मॉल आर है। ठीक है, यहां तक समझ आई। मान लेता हूं मैं एक पॉइंट पे निकाल रहा हूं गॉसियन सरफेस। इस पॉइंट पे मान लेता हूं मैं गॉसियन सरफेस निकाल रहा हूं पी पॉइंट पे। ठीक, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर ही साइड आ जाएगा। एरिया का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? डीए का डायरेक्शन भी इधर ही साइड आ जाएगा। चलो क्लियर है, दोनों चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं कहीं पास भी लूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन एक ही स्ट्रेट लाइन पे ही जाएगा। तो इसमें कोई भी कहीं से भी कहीं भी सरफेस में से ले सकते हो आप, हर जगह दोनों का डायरेक्शन सेम ही आएगा। क्लियर है? चलो स्प्राइट पियो, क्लियर है, यहां तक है। अरे इजी इजी बढ़ना है अपने को, ज्यादा कोई भी नहीं है। आज के बाद ये आखिरी टॉपिक है, कल क्वेश्चन हो जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, वीडियो अल्टरनेट में अपलोड हो रही है होंगे तो टेंशन मत लेना। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ को खोलने के लिए पासवर्ड देना पड़ेगा जेपी वर्ल्ड। चलो सारी डिटेल फालतू की बकवास हो गई, स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अपना आ गया ये रेडियस आर, रेडियस जनरली सर जो स्पीड सेल लिए हैं उसका आर है। ठीक, अकॉर्डिंग टू हम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू यू डबल एस गॉस थ्योरम, THEOREM थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं हम? दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस के लिए तो इंटीग्रेशन ऑफ E dA कॉस ऑफ थीटा। चलो इसके ऊपर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, जब कॉस थीटा लेके लिख रहा हूं। इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाय F7 सिंपल है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद मैं क्या कर देता हूं, सारे सरफेस, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पर जो कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या आपको दिख रही है? थीटा की वैल्यू जनरली 0 है, क्योंकि डीए और ई की डायरेक्शन क्या है? सेम है, ई वी बी। तो चलो भैया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू Q बाय F7 कॉस ऑफ 0 क्या होता है? कॉस ऑफ 0 होता है भैया आपका E इंटू डी ए 1, तो 1 तो इंटू हो जाएगा तो वो वही का वही आ जाएगा, Q बाय F7। चार्जेस क्या है? चार्जेस पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। ठीक, सेल का जो चार्जेस है उसको पॉजिटिव, और जनरली एक सरफेस है, मतलब एक सेल है तो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही क्या होगा? चार्ज होगा। अंदर तो खाली है भैया, वहां जब कुछ खाली है तो वहां चार्जेस होने का हो ही नहीं सकता। चलो यहां तक लिख लो, फिर आगे रब करके अब स्टार्ट करते हैं फाइनली इसको सॉल्व करना। ठीक, चलो हो गया। अब मैं क्या कर देता हूं, ऊपर को रब कर देता हूं, फिर वहां से सॉल्व करना चालू करते हैं। फाइनली टेस्टर कहां गया? ये सब का कोई जरूरत नहीं है, यहां से थोड़ा सा एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं इसी में। दैट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन ई क्या आ जाएगा? अपना कांस्टेंट हो जाएगा। जनरली ई तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, डीए का इंटीग्रेशन हो रहा है तो उसी का करो भैया। क्लोज सरफेस के लिए तो क्लोज सरफेस Q बाय F7। ठीक, अब इस इक्वल टू और थोड़ा सा सॉल्व कर दूंगा तो डीए क्या होता है भैया? सरफेस एरिया ऑफ
सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है, एरिया ऑफ सेल, स्फेरिकल सेल, एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल क्या होता है, E इंटू 4πr² होता है, याद आया। चलो Q बाय F7 नॉट आ गया सिंपल। और इसको एक और थोड़ा सा स्टेप सॉल्व कर देता हूं तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना 1/4πF7 नॉट इंटू Q/r² लिख सकता हूं। ये भैया ये आ गया आपका ओरिजिनल फॉर्मूला फर्स्ट केस के लिए, जब हमारा R इज ग्रेटर देन R, मतलब ये वाला R इज बड़ा है इस वाले R के लिए। तो ये कंडीशन आ जाएगा आपको एग्जाम में किस तरह से पूछेगा भैया कि R इज ग्रेटर देन बिग R, कैपिटल R, तो उसके लिए केस के लिए बनाओ तो आपको ये वाला पूरा बनाना पड़ेगा। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक, चलो 6 मिनट में हो गया ये वाला। अब जल्दी जल्दी होगा ना। सेकंड वाले केस में सिर्फ थोड़ा सा केस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सेकंड वाला जो अपना केस है उसमें मैं इसका इधर ही लिख देता हूं कि दैट R इज इक्वल टू स्मॉल r, क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज सिर्फ तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, तो मैं सिंपल यहीं पास इस वाले इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, इसी वाले इक्वेशन में 1/4πF7 इंटू Q/r², R और R दोनों इक्वल है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एक हॉलो सेल में। ये आ गया नेक्स्ट केस, सेकंड केस, ये आ गया फर्स्ट केस, ये आ गया सेकंड केस। चलो सेकंड केस के लिए भी हो गया। सेकंड केस क्या था आपका, सेकंड केस था R इज इक्वल्स टू स्मॉल r। ठीक, थर्ड केस इसको लिख लो जब तक मैं थर्ड केस बता रहा हूं। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, जो R है वो ग्रेटर है, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक, तो मैं रब कर दे रहा हूं भैया, लिख लिए होगे। तो अपना कहां तक सब कुछ सेम हो जाएगा, जनरली यहां तक सब कुछ सेम हो जाएगा। चलो ठीक, ये वाला। अब यहां थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। जो गॉसन सरफेस था थर्ड वाले केस के लिए वो क्या चल देगा, अंदर साइड चल देगा। ठीक, ये मतलब गॉसन सरफेस जो अभी ये बाहर है वो क्या हो जाएगा, अब अंदर साइड आ जाएगा। ठीक, अब अंदर आ जाने के कारण जो R ये वाला था, अब ये R कहां तक रह गया, लिमिट रह गया ये यहीं तक, मतलब यहां से लेके यहां तक को क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी R की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब दिख रहा है R इज ग्रेटर देन R। और सेकेंड वाले केस में आप डायग्राम जब बनाएंगे तो ये R और ये R को इक्वल, मतलब आप यहाँ के इसके रिस्पेक्ट में निकालना। ठीक, सेकेंड वाले केस में मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था, ध्यान नहीं आया था। चलो ये इस वाले केस के लिए आपको क्या करना है, एक यहाँ पॉइंट लेना है, एक जनरली सेंटर से लेके स्मॉल r। तो अब हम निकाल रहे हैं किसके, जब R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ठीक, उस वाले केस में क्या होगा, सिंपल सी बात है, सारा का सारा यही वैल्यू आ जाएगी। और जनरली इस बार हमारा यहां पास से निकलेगा। बट एक चीज बता दूं, यहां पास आपका बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। क्यों भैया मजा आएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि सारा का सारा चार्जेस कहां होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होते हैं। मतलब यहां चार्ज है, अंदर तो चार्ज हिच नहीं है। मतलब Q की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ E dA, और Q की वैल्यू 0/S7 इसकी वैल्यू 0, मतलब फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0। फ्लक्स इज इक्वल्स टू 0 मतलब E इज इक्वल्स टू भी 0। मजा आया सुन के। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक हॉलो स्फीयर की क्या हो जाएगी, इनसाइड में 0/सन्नाटा आ जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया, रब कर दूं, इजी था। अब नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड वाले केसेस के लिए। तो सबसे पहले डायग्राम भी रब करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये हो गया। तीनों केस सेम टू सेम ही बनाना है। और तीनों केस की एक खास बात बताऊं कि सॉलिड के लिए आपका पहला और दूसरा केस सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो ये आता है आपका सॉलिड के लिए, किसके लिए, सॉलिड के लिए। अब जनरली मैं मान लेता हूं एक मेरे पास सेल है, ठीक, एक मेरे पास ये क्या है, शेल है। अब इस सेल ये क्या है, सॉलिड सेल है, मतलब चार्जेस क्या होंगे, अंदर साइड भी होंगे।
ठीक, जरूरी नहीं है बाहर। अब मैं क्या मान के चलता हूं कि यहाँ पास से ये मैं इसका आर मान लेता हूं। ठीक, एक बाहर में इमेजिनरी सरफेस क्रिएट कर लेता हूं और उस इमेजिनरी सरफेस पे क्या निकालता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आर, स्मॉल आर। ठीक, आर एंड स्मॉल आर हो गया, दोनों कंप्लीट। चलो सिंपल है। अब मैं इस पॉइंट पे क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले तो ई का डायरेक्शन भी किधर साइड आ जाएगा, इधर साइड आ जाएगा, और डीए का भी डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इधर ही साइड आ जाएगा। ठीक, दोनों का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, सेम टू सेम एक ही साइड आ जाएगा। ठीक, ये केस आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू गॉस, GAUSS, गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ EDA कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू Q बाय F7 नॉट। क्या हो जाएगा, Q बाय F7 नॉट। ठीक, जनरली थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम टू सेम। तो इस वाले पहले वाले केस से ये सारा का सारा आप स्टेप 1 को ही ट्रांसफर कर देंगे, मतलब शुरू का शुरू केस क्या आ जाएगा अपना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई F7 नॉट Q बाय R स्क्वायर। जो हमने पहले स्टेप के लिए निकाले थे ना, मतलब एक स्फेरिकल के लिए, जो पहला वीडियो के सबसे पहले में किया था, सेम टू सेम वही इक्वेशन आएगी पहले वाले केस के लिए। कौन सा, जब R इज स्मॉलर देन ये वाले केस के लिए। ठीक, पहला केस सेम टू सेम आएगा, दूसरा केस भी हमारा क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा। दूसरा केस क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक, बट अब तीसरा केसेस में चेंजेस आने वाला है। दोनों केसेस के लिए क्या आ जाएगा, सेम टू सेम डेरिवेशन ही दोनों केसेस के लिए भी आएंगे। ठीक, तीसरा केस के लिए सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा भैया, और वहां क्या आ जाएगा आपका सारा का सारा गॉस थ्योरम तो यही आ जाएगा। अब तीसरा वाला केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर भी प्रेजेंट, क्योंकि चार्ज इस बार क्या है, अंदर साइड भी है। तो इस बार मैं मान के चलता हूं जो गॉसन सरफेस है वो कहां तक है, गॉसन सरफेस यहां, मैं ये वाला गॉसन सरफेस मान के चलता हूं। ठीक, तो इस बार मेरा क्या है, यहां पास निकले कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब ई का डायरेक्शन भी इधर साइड आ जाएगा, डीए का डायरेक्शन भी इधर साइड आ जाएगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे क्या निकाल सकता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है अपन को, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पास निकालना है। ठीक, बट इस बार अंदर में भी चार्ज है, इसलिए हम ना नहीं कर सकते, Q इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कर सकते। ठीक, अब इस बार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहां पर जो हमारा Q डैश मान लेते हैं चार्ज है इनसाइड, इस जगह क्या है, Q डैश चार्ज है मान लेते हैं। तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम VOLUME वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गॉसन सरफेस, वॉल्यूम ऑफ गॉसन GAUSSAN गॉसन सरफेस। ठीक, AC। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, सुधार लेना भैया। चलो बताना है मेरा काम। अब वॉल्यूम ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ चार्ज डेंसिटी मास इज इक्वल टू Q हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जनरली वॉल्यूम आपका दिया गया है, कितना दिया नहीं गया है, 4/3 पाई R क्यूब होते हैं। चलो, और R कौन सा जनरली लेंगे, किसके लिए, चार्ज डेंसिटी, मतलब ये बड़े वाले के लिए। तो स्मॉल r यहां नहीं आएगा, आपका यहां कैपिटल R आ जाएगा। ठीक, इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसन सरफेस, गॉसन सरफेस का कितना वॉल्यूम आ जाएगा, 4 बाय, थोड़ा क्लियर लिखो भैया सामने वाले को समझ आए, 4/3 पाई R क्यूब, स्मॉल वाला R आ जाएगा, क्योंकि हम अंदर साइड क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉल r, इस रेडियस को अब स्मॉल r मान के चल रहे हैं। ठीक, सिंपल क्या आ जाएगा आपका, Q डैश की अब वैल्यू क्या आ जाएगी, Q डैश अगर मैं वैल्यू लिखता हूं तो 4/3 ये क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो अब इस बार क्या आ जाएगा, Q बाय R क्यूब बाय R स्मॉल r क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका Q डैश की वैल्यू। ठीक है, चलो इतना तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज के आज ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, 15 मिनट हो गए हैं वीडियो के, आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऊपर का रब कर रहा हूँ ना, ऊपर का अपने को जरूरत नहीं है अभी, अपने को कहाँ से जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ
यहां से जरूरत है। ठीक, थर्ड वाला केस आपका किसके लिए निकाल रहे थे, जब r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, इसके लिए है। ठीक, क्यू की वैल्यू आ गई। अब सिंपल अपन को गॉस थ्योरम में पुट कर देना, फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय f7 नॉट। ठीक, ये आ जाएगा। ई का कोई बात नहीं, डी ए कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा जनरली थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, तो 0 कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसलिए 1 लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ। इज इक्वल टू क्यू, अब क्यू की जगह क्या लिखूंगा, क्यू डैश बाय f7 नॉट, और क्यू डैश की वैल्यू क्या है अपना, क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ठीक, बाय f7 नॉट लिख सकता हूं, चलो भैया f7 नॉट भी लिख दिया। ठीक, दोनों हो गए सॉल्व। अब क्या है, सिंपल थर्ड आपका इक्वेशन क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एरिया ऑफ स्पेरिकल सरफेस का क्या आता है, E इंटू 4πr² होता है। अब जनरली 4πr², अब यहाँ r कौन सा मानना है, एरिया मान के चलना है, बड़ा वाला r को। ठीक, कौन सा r मान के चलेंगे, बड़ा वाला। ठीक, क्यूब बाय आर क्यूब इंटू आर क्यूब बाय f7 नॉट। ठीक, सिंपल आ गया, हो गया, यहां तक क्लियर है। चलो भैया लिख लो यहां तक, फिर आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। यहाँ पर मैं एक ठोक मिस्टेक कर रहा था, दैट आई हैड चेक दैट इसकी जगह अपने को क्या लेना है, स्मॉल आर लेना है, स्मॉल आर का स्क्वायर लेना है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, स्मॉल आर, क्योंकि गॉसन सरफेस को हमेशा कंसीडर किया जाता है, तो गॉसन सरफेस यहाँ कंसीडर करेंगे तो उसका रेडियस कितना आ जाएगा, स्मॉल आर, तो इसलिए यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, स्मॉल आर आ जाएगा। ठीक, तो आप सिंपल इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, नीचे को रब कर देता हूँ, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू आर क्या हो जाएगा, इसका बाई कट हो जाएगा काम तमाम, और क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, क्यू बाय 4πr³ इंटू f7 नॉट। अब भैया बचा ही क्या है, 4πr³ f7 नॉट क्यू बस, और इंटू एक r ऊपर में बचा है, तो ये आ जाएगा भैया आपका इक्वेशन किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ सॉलिड सेल, सॉलिड स्फीयर। जनरली आपका सॉलिड स्फीयर आपके जनरल किस में नहीं है, कोर्स में नहीं है। ठीक, इसलिए इसको छोड़ रहा था, बट है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बता दिया, कहीं क्वेश्चन आ गया तो बना लेना, डेरिवेशन तो नहीं आएगा। डेरिवेशन किसका इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इन वाले केसेस के लिए जो हमने पढ़ा था एक सेल के केस में, सॉलिड के केसेस में नहीं है। ठीक, तो चलो भैया इसको यहां तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो तो भैया वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आज का टॉपिक यहीं तक। कल इसका कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, करीबन 7-8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, यहाँ तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जेपी वर्ल्ड क्लासेस में, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।